आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया में हुए एक हीनियस क्राइम के ऊपर है। जब भी मैं इंडिया की कोई ऐसी स्टोरी के बारे में रिसर्च करता हूँ तो मुझे उसके आसपास ही बहुत सारी वैसी घटनाएं दिख जाती हैं। किसी लड़की के साथ कोई रेप हुआ तो उसी के आसपास रेप की बहुत सारी घटनाएं हैं, और कहीं पे मर्डर हुआ तो उसके आसपास बहुत सारी वैसी ही मर्डर की घटनाएं हैं, और कहीं पे किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो सेम सी घटनाएं ही आपको आसपास देखने को मिलेंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक क्राइम होने के बाद वो बाकी क्रिमिनल्स को इंस्पायर करती है सेम चीज़ करने के लिए, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि एक क्राइम वैसा हुआ है तो उसे देखने के बाद लोगों को वैसे लोगों से नफरत होनी चाहिए, लेकिन वैसी केस हमें उसके बाद देखने को पता नहीं क्यों मिलता है। और आपको सेम खबरें मीडिया में भी वैसी ही देखने को मिलेंगी बार बार लगातार। ऐसी स्टोरी के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। मुंबई के मीरा रोड की गीता आकाशदीप सोसाइटी, वहाँ पे 7th फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट थे, 701 से लेके 704 तक। उस फ्लोर के ऊपर अचानक से एक बड़ी अजीब सी स्मेल फैल जाती है और लोगों को लगता है कि मे भी शायद कोई जानवर मरने के कारण ही ये स्मेल है। 2-3 दिन में वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसके बाद चेक करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है और एक फ्लैट 704 नंबर फ्लैट को खोला जाता है। और जैसे ही पुलिस उस फ्लैट के अंदर जाती है, पुलिस और उस फ्लोर के ऊपर रहने वाले लोग, उन सभी के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। इवन तो पुलिस ऐसे केस रोज ही देखती है, लेकिन पुलिस के लिए भी ये केस थोड़ा हैरान करने वाला था। जब पुलिस ने उस फ्लैट के अंदर जाके देखा तो वो एक फ्लैट कम और कसाई खाना ज़्यादा लग रहा था। आज हम अनमास्क करेंगे इसी स्टोरी को। इससे पहले कि हम इस स्टोरी की तरफ बढ़े, अगर आपको भी ऐसी डार्क, मिस्टीरियस और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी पोस्ट एवरी वीक, सो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। साल 2014, राशन की दुकान पे काम करने वाले मनोज साने की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था सरस्वती वैद्या। वो लड़की उसी राशन की दुकान पे शायद कुछ सामान लेने आई थी। बातों बातों में मनोज उस लड़की को बताता है कि मैं अनाथ हूँ, और वो लड़की भी सामने से बताती है कि मैं भी अनाथ हूँ। हालांकि उन दोनों में करीब 20 साल का एज गैप था, लेकिन इस सिमिलरिटी के बेसिस पे ही शायद उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो वो दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। 2017 तक बोरीवली में रहने के बाद 2017 में वो लोग मुंबई के गीता नगर के फेज 7 में शिफ्ट हो जाते हैं। 2020 में गीता आकाशदीप सोसाइटी के 7th फ्लोर पे एक फ्लैट रेंट पे लेके रहने लगते हैं। सोसाइटी के लोगों की माने तो मनोज और सरस्वती किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, और वो दिवाली, होली जैसे त्योहारों पे भी कभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं आते थे। बाहर लोगों से मिलना जुलना कम होने के कारण बहुत सारे सोसाइटी के लोग तो ऐसे थे जो उन्हें पहचानते भी नहीं थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी बताते हैं कि वो दोनों सुबह 5:30 के करीब सैर करने बाहर आते थे, और सरस्वती का उस सोसाइटी में रहने वाले 3 कुत्तों के साथ थोड़ा प्यार था, तो वो उन्हें बिस्किट वगैरह या कुछ ना कुछ खाने को देती थी तकरीबन हर रोज। इसके अलावा वो ज़्यादा बाहर नहीं आती थी। सोसाइटी में किसी के साथ अगर थोड़ी बहुत बातचीत करती भी थी तो सरस्वती उन्हें बताती थी कि मनोज उसके अंकल हैं या मामा हैं। शायद एज गैप होने के कारण वो अपना रिश्ता बताने में थोड़ा सा झिझकती थी। इवन के अहमदनगर के जानकी बाई आप्टे बालिकाश्रम जहाँ पे वो रहती थी, जब वो उसे छोड़ के मनोज के साथ आ रही थी तब भी उसने यही बताया था कि वो अपने अंकल के साथ रहने जा रही है जो कपड़े के व्यापारी हैं, लेकिन वो मनोज के साथ ही रहने आई थी। और मनोज उसी राशन की दुकान पे ही काम कर रहा था जहाँ पे वो लोग मिले थे। उस राशन की दुकान से शायद वो 5 या 7 हज़ार रुपये ही पे लेता था, लेकिन उस फ्लैट का रेंट 9,000 था। इसके अलावा वो फ्लैट उसके काम से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने में भी खर्चा होता था। ये खर्चा मनोज के परिवार की एक जमीन थी जिसके ऊपर साने अपार्टमेंट्स नाम की बिल्डिंग बनी है, और बंटवारे में उसे वहाँ पे एक फ्लैट मिला था जिसका 40,000 के करीब रेंट आता था। सो इसी से ही उनका खर्चा चल रहा था। 3 जून 2023 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक रात में सब कुछ बदल गया। 7th फ्लोर के ऊपर तकरीबन 4 फ्लैट थे। 4 जून की शाम को वहाँ पे एक अजीब सी बदबू फैल गई
वहाँ रहने वाले लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर मरने के कारण ये स्मेल होगी और ये चली जाएगी, लेकिन 5 और 6 तारीख आते आते ये स्मेल थोड़ी और बढ़ गई। तो लोगों ने आसपास चेक करना शुरू किया। 7 तारीख आते आते ये स्मेल ना सहने योग्य हो गई। उन लोगों ने उस फ्लोर के ऊपर सारे फ्लैट चेक करने शुरू किए। उस फ्लोर के ऊपर जो 4 फ्लैट थे उनमें से एक मनोज का था, 704 नंबर। कुछ लोगों ने मनोज को उस फ्लैट के बाहर आके कुछ परफ्यूम वगैरह छिड़कते भी देखा। जब 704 नंबर फ्लैट में लोगों ने जाके चेक करने की कोशिश की तो किसी ने वो गेट नहीं खोला। शाम में मनोज किसी पड़ोसी को मिला तो उसने कहा कि शायद स्मेल आपके फ्लैट से आ रही है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन मनोज ने कोई बहाना बनाया और वहाँ से जल्दी में निकल गया कि मुझे कहीं काम पे जाना है। और इसके बाद परेशान हो चुके लोगों ने पुलिस को कॉल किया। रात के करीब 8:30-9 बजे पुलिस सोसाइटी में आती है और पुलिस उस फ्लैट के पास पहुंचती है। 704 नंबर फ्लैट के पास ही स्मेल सबसे ज़्यादा आ रही थी। तो पुलिस वो डोर नॉक करती है, लेकिन कोई भी वो डोर नहीं खोलता। इसके बाद पुलिस मनोज के बारे में पूछती है, वो वहाँ पे नहीं था। तो पुलिस वो लॉक खुलवा के किसी से उस फ्लैट के अंदर जाती है। जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर जा रही थी तो पुलिस को वहाँ पे बहुत सारे पॉलीथीन के बैग्स दिखते हैं जिनमें नॉर्मली कूड़ा वगैरह इकट्ठा किया जाता है। और पुलिस थोड़ा आगे देखते हैं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कुकर दिखता है। इलेक्ट्रिक कुकर और इसके साथ था एक चेनसा, लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक आरी। उसके साथ ही पुलिस को दिखती हैं 2 बाल्टियाँ और एक टब। वहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि किसी का खड़ा रहना भी मुश्किल था। जब पुलिस उस टब में देखती है तो उस टब में थी एक कटी हुई बॉडी। साथ ही साथ उस इलेक्ट्रिक कुकर में थे कुछ बॉडी के पार्ट्स बॉयल किए हुए, और साथ ही साथ पुलिस को कुछ बॉडी पार्ट्स मिले जो भुने हुए थे। ये बॉडी सरस्वती वैद्य की थी। उस बॉडी को करीब 100 टुकड़ों में काटा गया था और वो बॉडी पूरी रिकवर भी नहीं हुई। उस चेनसॉ का इस्तेमाल किया गया था उस बॉडी को टुकड़ों में काटने के लिए, और उस इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल किया गया था बॉडी के कटे हुए टुकड़ों को उबाल के उसकी हड्डियां अलग करने के लिए, ताकि वो आसानी से डिस्पोज की जा सके। और शायद हाफ बॉडी तो वो डिस्पोज करने में कामयाब भी हो चुका था। इसके बाद पुलिस मनोज साहनी को अरेस्ट करके ले जाती है और सरस्वती की 3 बहनें भी सामने आती हैं। उसकी बहन पुलिस को बताती है कि मनोज और सरस्वती एक मंदिर में शादी भी कर चुके थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि शायद उन लोगों ने किसी मंदिर में शादी की भी होगी, लेकिन वो शादी रजिस्टर्ड नहीं थी। सो वो लोग लिव इन पार्टनर ही थे। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक रात पहले मनोज को उन 3 कुत्तों को जिनके साथ सरस्वती का बहुत प्यार था उन्हें कुछ अजीब सा खिलाते हुए भी देखा। माना ये जा रहा है कि शायद उसने उस बॉडी के भुने हुए पार्ट्स को उन कुत्तों को खिलाया, जिन कुत्तों को वो लड़की डेली कुछ ना कुछ खाने को देती थी और जिन कुत्तों से उसका बहुत प्यार था। पुलिस ने मनोज का रिमांड लिया और रिमांड पे वो रोज अपने बयान बदलता रहा। उसने कहा कि मुझे HIV है और मुझे गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था एक बार, तो उसी के कारण मुझे HIV हो गया था। उसका कहना था कि सरस्वती उसकी बेटी जैसी थी। 3 तारीख को जब मैं घर वापस आया तो सरस्वती ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी थी, क्योंकि 4 दिन पहले मेरी जॉब चली गई थी और हम लोग थोड़े परेशान थे और उसने शायद किसी परेशानी में सुसाइड कर लिया और मैं डर गया था। और अब पकड़े जाने के डर से मैंने बोरीवली की एक दुकान से चेनसॉ खरीदा और मैं उसकी बॉडी को काट के डिस्पोज करना चाहता था। और साथ ही साथ उसने पुलिस को ये भी बताया कि मुझे बॉडी को डिस्पोज करने का आइडिया श्रद्धा वाकर मर्डर केस से आया था, और वो ऐसे ही लगातार अपने बयान बदलता रहा। 7 जून 2023 को पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और उसके बाद उसके ऊपर 302 मीन्स मर्डर और 201 सबूतों के साथ छेड़छाड़ ऐसी धाराएं ला के उसे जेल भेज दिया गया और उसके ऊपर अभी भी ये केस चल रहा है। उसे क्या सज़ा देनी है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। 9 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। ये थी सरस्वती वैद्य की स्टोरी। होप ऐसे क्रिमिनल्स को कोर्ट जल्दी से जल्दी सजा दे। मैं ऐसी ही कोई और स्टोरी लेके आपको अगले वीक फिर से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।